तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर 4 होने वाला है। इसी का ऑब्जेक्टिव यानी VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अर्धनारीश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अर्धनारीश्वर, इसका लेखक कौन है? इनका लेखक याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और इनके माता जी का क्या नाम है? इनकी माता जी का नाम मनरूप देवी इनकी माता जी का नाम है। और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह इनके पिताजी का नाम। और इनके पत्नी का क्या नाम? पत्नी का नाम श्यामवती देवी इनकी पत्नी का नाम है, श्यामवती देवी। और इन्होंने मैट्रिक कब पास किए थे? रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक कब पास किए थे? याद रखना 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किए थे, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। और बीए कब किए थे? याद रखेंगे 1932 ईस्वी में बीए किए थे। किस कॉलेज से? तो पटना कॉलेज से बीए किए थे, इतिहास ऑनर्स से पटना कॉलेज में इन्होंने बीए किए थे। तो कब? 1932 ईस्वी। याद रखेंगे दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। अर्धनारीश्वर, यह एक क्या है? तो अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है। पूछा जाएगा कि इनके लेखक कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। निधन कब हुआ था?
24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। माता का नाम याद रखेंगे मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इन्होंने मैट्रिक कब पास किए थे? 1928 ईस्वी में। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। और बीए कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से। इनका ऑनर्स क्या था? याद रखें इनका ऑनर्स इतिहास का। यह किस युग के प्रमुख कवि है? तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है कि चैप्टर 4 हो गया अर्धनारीश्वर। पहला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग कब प्रकाशित हुई थी? जब वे कितने वर्ष के थे? यानी जब रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने पहली कविता प्रणभंग जब प्रकाशित किए थे तब उनकी उस समय वर्ष कितने वर्ष के थे? इनका ऑप्शन 20 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। प्रणभंग कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रणभंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी का जो वर्ष 21 वर्ष था। अगला सवाल है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। अगला सवाल है परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, अशोक वाजपेयी की या रघुवीर सहाय की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है परशुराम की प्रतीक्षा। अगला सवाल है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है स्त्री का या अर्धनारीश्वर का या पुरुष का या राधा का? तो शंकर जी और पार्वती यह अर्धनारीश्वर का रूप कल्पित रूप है। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? 1935, 1936, 1937 या 1938? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में इन्होंने रेणुका नामक काव्य कृति प्रकाशित किए थे। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार धर्म साधना महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधना साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? बालकों से, नारियों से, पशुओं से या युवकों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नारियों से। अगला सवाल है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व में अधिकारिणी नहीं रही यह उक्ति किस पाठ से है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व में अधिकारिणी नहीं रही यह किस पंक्ति का शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, जूठन या रोज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। अगला सवाल है कि आनंदमय ने जो धर्म चलाया था वह 500 सहस्र वर्ष चलने वाला था किंतु अब यह केवल 500 वर्ष ही चलेगा क्योंकि नारियों की मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस पाठ से ली गई?
आनंद ने कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि इसने अब नारियों का भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? अर्धनारीश्वर की उसने कहा था संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। अगला सवाल है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर नियुक्ति हुए थे। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? आदर्श का या कल्पित का या यथार्थ का या वास्तविक का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कल्पित का। यानी अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप के बारे में वर्णन किया गया है। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे। अगला सवाल है नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? नारी और नर एक ही द्रव के ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? मलयाज, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर या प्रगीत और समाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर से ली गई। अगला सवाल है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? चाहे या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? नामवर सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था तिरिच, जूठन, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उसने कहा था नहीं है, तिरिच भी नहीं है, जूठन भी नहीं है, अर्धनारीश्वर है। तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर। तो दिनकर जी का बिहार के बेगूसराय जिले में जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फूल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिंह। अगला सवाल है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रणभंग। यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदय, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदय के रूप में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी या रहस्य कथा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना है। अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भिक्षुणी होने का अधिकार है। अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक जरूर, लाइक बटन पर एक जरूर क्लिक करें और लाइक क्लास को करते रहें। अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद का। यह कथन है कि जब पुरुष नारी का जब गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण सीखता है तब वह राक्षस बन जाती है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या व्यंग है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध, यानी अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गए और नारी को उसने कली मान लिया? युवक, युवती, जनता या पुरुष? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं वृत बन गए और नारी को उसने कली मान लिया, यह पुरुष है। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरि नारी महाविकार। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पढ़ी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? अर्धनारीश्वर, शिक्षा, तिरिच या सिपाही की माँ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धनारीश्वर। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसीम रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वशी है, रसीम रथी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन जूठन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूठन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का सत्ताप, दरियाई घोड़ा, परशुराम की प्रतीक्षा या रसातल यात्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला सवाल है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या हुंकार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी। यानी दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। याद रखेंगे कैसे? जब भारतीय को
पीठ पर हो जाता है तो वह उड़ने लगता है। तो उड़ने लगता है यानी उर्वशी। जब भारतीय को ज्ञान पीठ पर हो जाए तो वह उड़ने लगेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी। अगला सवाल है, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रसीमरथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध और शांति समस्या पर कुरुक्षेत्र लिखी गई काव्य कृति है। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मण का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर है। अगला सवाल है, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्योधन की माँ गांधारी थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो प्रेमचंद्र कथाकार थे। प्रेमचंद्र कथाकार थे। अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, 22 सितंबर 1912 ईस्वी को, 28 सितंबर 1911 ईस्वी को, 25 सितंबर 1913 ईस्वी को। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या नव्य काव्यांदोलन युग? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनकर जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? गुलाब दास हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? युद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, पुनः व स्मृति की रेखाएं या कविता के नए प्रतिमान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध कविता की खोज। अगला यहीं तक आज के लिए यहीं तक। आप लोग कमेंट कर यह बताइएगा कि आप लोगों का 38 में कितना सही हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 38 में कितना सही हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको मिलते रहे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। और इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।